पर्याप्त ऑक्सीजन व्याप्त रहे, इसके लिए विभिन्न स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करने एवं वृक्षों को सुरक्षित बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। पिछले दिनों तो नर्मदा नदी के किनारे पौधरोपण करने पर ना जाने कितनी राशि सरकार की खर्च की गई, पौधे कितने तैयार हुए, कोई आंकड़ा स्पष्ट सामने नहीं आया। लेकिन इसके विपरीत ग्रीनलैंड में अवैध प्लॉटिंग होने से वृक्षों को बेरहमी से काटा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला विगत दिवस शहर से लगी हुई ग्राम पंचायत सकवाह के पोषक ग्राम रामबाग में झूला पुल के समीप नदी के किनारे हल्का नंबर 90 खसरा नंबर 4321 पर लगे 10 सागौन के हरे एवं 3 सूखे वृक्षों को पचवारी सरपंच सचिव एवं भूस्वामी की मिली भगत से फर्नीचर व्यापारी भाजपा पार्षद रामजी गायक द्वारा मशीन से काट दिया गया। यह दृश्य देख स्थानीय उप सरपंच हरिलाल बरमैया द्वारा आपत्ति जताते हुए वन विभाग को सूचना देकर 181 सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई। जानकारी मिलते ही मीडिया के लोग मौके पर पहुंच गए तो शेष अन्य वृक्ष बच गए, नहीं तो यह संख्या और भी अधिक होती। समय पर वन विभाग की टीम पहुंच गई, लेकिन कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त की गई। क्योंकि यह मामला राजस्व विभाग के अधीन है, तब लगभग 4 घंटे बाद राजस्व विभाग की टीम के द्वारा पहुंचकर पंचनामा बनाते हुए कटे वृक्षों को जब्त किया गया। बताया गया कि भूस्वामी दिलीप कुमार पिता रामेश्वर गौतम एवं महेंद्र कुमार पिता हल्कू राम तेजा के आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 28/3/2025 को प्रस्ताव पारित कर उक्त सागौन के हरे वृक्षों को काटने की लिखित अनुमति दी गई थी। जानकारों के अनुसार राष्ट्रीयकृत वृक्षों को काटने की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। यह अधिकार कलेक्टर एवं एसडीएम के पास सुरक्षित है। अब सवाल उठता है कि पढ़े लिखे भूस्वामी उन वृक्षों को कटवाने के लिए ग्राम पंचायत को आवेदन क्यों दिए। ये आवेदन कलेक्टर व एसडीएम को देना था और आवेदन दिया भी गया था, तो सचिव व पटवारी को अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चर्चा व्याप्त है कि इस मामले में लेन देन हुआ है। अब देखना होगा कि संबंधित जिम्मेदार कौन कौन को दोषी मानकर क्या कार्रवाई करते हैं। भारत संवाद मंडला से ब्यूरो चीफ सुधीर हरदहा की रिपोर्ट। ये वृक्ष जो काटे गए हैं आपके सामने, जिसका आप पंचनामा आप तैयार कर रहे हैं, यह किनके द्वारा काटे गए हैं, आवेदक कौन था और इस पर क्या कार्रवाई होगी अगर इसकी परमिशन होती है तो? यदि परमिशन होती है तो विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। अभी ग्राम कोटवार के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि रामजी गायक नाम का व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे वृक्ष काटे गए हैं, जिसके संबंध में पूर्व में दिलीप गौतम और महेंद्र तेजा का संयुक्त आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में मैंने ये वेरीफाई किया रहा कि ये ज़मीन निजी है कि शासकीय है, तो जिसमें पंचनामा प्रतिवेदन जमा कर दिया था पंचायत को, जिसमें पाया गया था कि खसरा नंबर निजी है, जिसके संबंध में पंचायत ने बैठक के माध्यम से इन्हें अनुमति दी। अभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मेरे द्वारा पेड़ों की कुल संख्या का निरीक्षण किया गया है और अधिकारी के आदेशानुसार इसमें सुपुर्द सरपंच महोदय को। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में आप इसके प्रेषित प्रतिवेदन के बाद अनुमति दी गई है। आपने कितने पौधे को यहाँ पे कटने योग्य माना है और क्या राष्ट्रीयकृत सागौन के वनों को कटवाने का पावर ग्राम पंचायत को है आपके अनुसार? राष्ट्रीयकृत सागौन के वृक्षों के संबंध में अभी जानकारी मेरे अनुसार नहीं है और ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चूँकि ये विषय राष्ट्रीयकृत सागौन वृक्षों का था। इसके संबंध में पंचायत को कुछ और विचार करके और विधि संगत अनुमति देना चाहिए था और मेरे द्वारा पूर्व में केवल इनके संबंध में ये जांच की गई थी कि ये ज़मीन निजी है कि शासकीय। नहीं, आपके प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आपने उल्लेख लिखा है कि इतने वृक्ष आम के हैं, इतने वृक्ष हाँ, ये निजी जमीनों के संबंध में, लेकिन जो काटने योग्य हैं ऐसा आपने लिखा है? काटने योग्य नहीं है, उसमें कुल मिला के ये लिखा गया था कि किस जमीन में है, किस रकबे में। सर, ये देखा जा रहा है कि हरे पेड़ हैं सागौन के, इनको काटने की अनुमति है आपको इसकी जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं है, इसमें विधि संगत कार्रवाई की।